बट मैं आज भी सहम जाता हूँ जब मैं ये याद करता हूँ कि कैसे तुमने मुझसे 1 महीने तक बात नहीं करी थी। जब तुम्हें ये पता चला था कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं, इसका सारांश मैंने अपने शब्दों में नहीं कहा बल्कि गाइड से चेपा था। माय डियर एजुकेशन, बहुत टाइम हो गया ना हम दोनों एक दूसरे से रूबरू ही नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ख्याल नहीं आता, आता है, बट क्या करूं यार, कॉलेज से निकले हुए टाइम भी तो बहुत हो गया। याद है कैसे 8th सेमेस्टर में सेलिब्रेशंस के बहाने तुमसे थोड़ा दूर हो गया था ना, बट मैं क्या करता, मैं 7वें आसमान पे था, मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। खैर तुम यही सोच रही होगी कि शायद आज भी मैं ढंग से झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही बदल गया था। घर वालों और रिश्तेदारों और दुनिया वालों के सामने ये रिश्ता तुमने कैसे निभाया ये सिर्फ तुम ही जानती हो ना। बहुत मुश्किल रहा होगा। वो जो पहले सेमेस्टर में तुमने रजिस्टर दिया था, वही जो आखिरी तक खत्म नहीं हुआ, भरा ही नहीं, वो तुमने आज भी संभाल के रखा है ना। पता था मुझे। ऐसा नहीं है यार कि मैंने वापस आने की कोशिश नहीं करी। आई ट्राइड यार, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैं गया तुम्हारे कुछ पुराने दोस्तों के पास, पूछा उनसे कि तुम कहाँ मिलोगे। कहने लगे तुम आजकल आईएम्स में मिलती हो, और सुना है कि एबीसी में तुम्हारे चर्चे आज भी बड़े मशहूर हैं। फिर मैं गया तुम्हारे कुछ खास दोस्तों के पास, उनसे पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे। उन्होंने बताया कि तुम शायद अब्रॉड चली गई हो और वहां जाके ढूंढूंगा तो आसानी से मिल जाओगी। मुझे कुछ ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता हूं ना यार। जब तुम सालों से यहां थी तो फिर अब कैसे चली जाओगी। मैंने तो ठान लिया, मैं क्या दूंगा, बट यार टाइम टेक्स इट्स टॉल। क्योंकि तब शायद क्वांट के साथ मेरे रोमांस में ना वो मिठास नहीं थी। वर्बल को मेरे वर्ड्स ही पसंद नहीं आते थे, और रीजनिंग ने तो मुंह पे ही कह दिया, इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस एनी। मुश्किलें और भी थी। याद है तुम्हारे बेस्टी? कौन? अरे वही जिनके साथ तुम शाम को आईआईटी कैंपस में घूमा करती थी और कहती थी वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैं भी पागल था यार, मान लेता था। जब मुझे ये पता चला कि 99.9 परसेंटाइल लाए बिना हम दोबारा नहीं मिल सकते, तो मैंने समझ लिया इट वॉज टाइम फॉर मी टू मूव ऑन, एंड आई डिड। वैसे चाहे हमारा रिश्ता कैसा भी रहा, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल दैट आई मेट यू। क्योंकि शायद जिंदगी के आज जिस मुकाम पे हो या आगे जहां भी जाऊं, उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। वैसे सही बोलो तो आज ये सब बातें करने के लिए तुम्हें याद नहीं किया। दिल में कुछ कसक रह गई थी यार, वो बोलनी थी तुमसे। याद है कैसे मैथ्स की क्लास में पहली बार हम मिले थे? तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए 13 के बाद की टेबल मैंने बड़ी शिद्दत से याद करी थी। तुम हंसी भी थी तब। फिर बाद में न जाने क्या हो गया, तुम वो पाइथागोरस करने लगी। वो आदमी चाहे 2000 साल पहले मर गया हो, बट मुझे तब भी उतनी जलन होती थी। तुम तो बड़े प्यार से कह देती थी कि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर। बट यार हमारी कहानी की तरह आज इसे भी कोई नहीं पूछता। बट तुम कम से कम मुझे ये तो बता सकती थी ना कि if 5 people are going to do a job in 10 hours, then how many hours are 10 people going to take is totally irrelevant in life. क्योंकि जो 5 लोग वो काम 10 घंटे में कर रहे थे, वही 5 लोग उसे 5 में भी करेंगे ना। बाकी के 5 तो चाय समोसा ही खाएंगे। बट अगर ये भी नहीं हो रहा था तो कम से कम ये तो बता देती कि there is only one interest that is going to protect my principle, and that is compound interest. तो शायद ये जो
EMI पे करनी होती है, इसमें इतनी मुश्किलें नहीं होती। पिछला महीना बहुत मुश्किल गया, बट तुम्हारी भी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी ना, जो मुझे नहीं पता। वो साइंस की क्लास कितनी डल हुआ करती थी ना यार। और तुम्हारे मेंडलिक चाचू, मेरी टांग खींचने के लिए तुम हमेशा पूछा करती थी मेरे से, विच इज द हेवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और सच बताओ, न तब याद था और न आज याद। आज तो जब लोग हेवी बोलते हैं तो बस वेट के बारे में पूछते हैं। वैसे योर मेंडलीव चाचू वाज अ ग्रेट मैन एंड आई हैव नथिंग बट ओनली रिस्पेक्ट फॉर। वो हिंदी की क्लास पे तो मुझ पे कितना हंसा करती, कितनी सुंदर कविताएं। बट मैं आज भी सहम जाता हूँ जब मैं ये याद करता हूँ कि कैसे तुमने मुझसे 1 महीने तक बात नहीं करी थी, जब तुम्हें ये पता चला था कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। इसका सारांश मैंने अपने शब्दों में नहीं कहा, बल्कि गाइड से चेपा। बट मैं क्या करता यार, आई डिडंट वांट टू चीट। एक सब्जेक्ट की 3 बुक हुआ करती थी और 6 सब्जेक्ट थे। वैसे आई एम ग्लैड दैट वी पैच्ड अप। आज भी जब मैं उन कविताओं को पढ़ता हूं तो तुमको याद करता हूं और मुस्कुरा देता हूं। वो रेन और मार्टिन याद है तुम्हें? कितना शो ऑफ करते थे यार, आज भी पीछा नहीं छोड़ा। टिंडर में वोरेशियस रीडर लिख के सारे मैचेस आज भी वही ले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ग्रामरली का सब्सक्रिप्शन लिया उन लोगों ने। वैसे बट आई थिंक आई विल लूज इट, व्हाटएवर। देखो, तुमसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। अभी तो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना है, वो तो कभी नहीं बताया तुमने। वैसे नो मोर कंप्लेंट्स फ्रेंड्स। एक चीज और थी, वो लर्निंग याद है, तुम ही ने मिलवाया था ना उससे। यार आई थिंक इट्स गोइंग गुड एंड आई रियली डू होप कि इट वर्क्स आउट बिटवीन अस। वैसे हु एम आई टू से दैट, तुम्हें तो पता ही है यार। हमारे बीच में जो हुआ कोई ना, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे कि अब जिससे भी मिलोगी ना, उसे ये जरूर बता दे कि एजुकेशन इज नॉट अ टाइम पास, क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग इज द मोमेंट यू स्टार्ट डाइंग। वैसे बातें करते जाऊंगा तो चलती रहेंगी, समझ नहीं आ रहा कि क्या कह के इसे एंड करूं। अब ये तो कह नहीं सकता कि yours and yours only सही नहीं रहेगा, बट ये तो कह सकता हूं कि eternally grateful to you, your admirer, अरुण। So friends, I hope so कि मेरा जो मेरी एजुकेशन के लिए ये खट्टा मीठा सा मैसेज था वो आपको पसंद आया होगा। and I know that you will surely relate to it, because हम जैसे नॉर्मल लोगों की कहीं ना कहीं यही कहानी रहती है। And if you like the message that I was trying to share with you guys, so please share the video, and until then, adios.